थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1। मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंट हेडिंग्स के अंतर्गत पढ़ा जा सकता है, जैसे कि डेफिनेशन, सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एंड फंक्शंस और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा इस प्रकार है। यह फिजिकल साइंस की वो ब्रांच या शाखा है जो ऊष्मा या हीट तथा एनर्जी के दूसरे रूपों जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल के बीच के संबंधों के विषय में ज्ञान देती है। इतना ही नहीं, सारे एनर्जी के रूपों के मध्य उनके आपस के संबंधों का ज्ञान इस विज्ञान को पढ़ने से मिलता है। बायोलॉजिकल थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा इस प्रकार है कि यह एक मात्रात्मक ज्ञान है, क्वांटिटेटिव साइंस है, जिसमें जीवित जंतुओं, स्ट्रक्चर्स तथा कोशिकाओं के बीच होने वाले ऊर्जा के आदान प्रदान तथा आदान प्रदान के प्रकार, रासायनिक क्रियाओं इत्यादि के विषय में ज्ञान होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसी वस्तु की मात्रा की एक तय की हुई पहचान है। इसके चारों ओर एक बाउंड्री या चार दीवारी होती है। यह चार दीवार निश्चित हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है या बदल भी सकती है। सिस्टम के अंदर का कार्य या ऊष्मा बाहर जा सकती है या उसके अंदर ही रह सकती है। सिस्टम के चार दीवारी के बाहर का हिस्सा सराउंडिंग कहलाता है और सिस्टम, सराउंडिंग, सिस्टम बाउंड्री तीनों मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं। सिस्टम में एक या अधिक थर्मोडायनेमिक कार्य हो सकते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, सिस्टम एक नीले गोले से दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक बाउंड्री है तथा उस सिस्टम की सराउंडिंग यानी कि उसके बाहर का वातावरण उसके चारों ओर इस स्लाइड में दिखाया गया है। इस प्रकार से ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स कई प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के जो सिस्टम्स डिस्क्राइब किए जाते हैं, बताए जाते हैं, उनके नाम हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स सारे आगे की स्लाइड्स में वर्णित हैं। सबसे पहला सिस्टम ओपन सिस्टम, जिसको हम समझते हैं। ओपन सिस्टम का अर्थ है कि पदार्थ व ऊर्जा दोनों ही इसमें अंदर व बाहर आ जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे गर्म पानी से भरा हुआ खुला बर्तन है जिसमें कि गर्मी ऊर्जा है, पानी पदार्थ है तथा इसका स्थान बदला जा सकता है। बर्तन एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। गर्मी व पानी दोनों ही अपना स्थान इसमें लगातार बदलते हैं, इसलिए ये एक खुला सिस्टम है। इस चीज को इस फिगर के हिसाब से भी दिखाया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो सर्कल है वो सिस्टम दिखा रहा है, जिसके चारों ओर एक बाउंड्री है। उसमें एनर्जी अंदर आ सकती है, एनर्जी बाहर जा सकती है। उसी प्रकार से मास भी अंदर और बाहर आ जा सकता है, इसलिए ये एक ओपन सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में खाली एनर्जी अंदर बाहर हो सकती है, लेकिन कार्य या वर्क अंदर बाहर नहीं जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जब पानी को एक बंद बर्तन में गर्म किया जाता है तो खाली हीट एनर्जी उसके अंदर जाती है या हीट ही एनर्जी उसके बाहर आती है, लेकिन पानी या पदार्थ उसके बाहर नहीं आ पाता है। इसलिए उसको हम एक क्लोज सिस्टम कहते हैं। ये क्लोज सिस्टम इस स्लाइड में नीले रंग के एक सर्कल या गोले के से दिखाया गया है, जिसमें कि एनर्जी तो अंदर जा रही है, एनर्जी बाहर भी आ रही है, लेकिन
मास या पदार्थ का ट्रांसफर इसमें नहीं हो पा रहा है, अतः यह एक क्लोज्ड सिस्टम है। तीसरा सिस्टम का प्रकार है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड माने कि सबसे अलग अलग थलग। इस प्रकार के सिस्टम में ये सिस्टम अपनी सराउंडिंग्स, अपने वातावरण से कोई इंटरैक्शन नहीं करता है। ये मास और एनर्जी दोनों को ही अपनी बाउंड्री के बाहर न तो भेजता है और न ही बाहर से इन चीजों को, मास व एनर्जी को अंदर लेता है। वास्तविकता में ऐसे पूरी तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, होते ही नहीं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली थोड़ी देर के लिए आइसोलेटेड सिस्टम बनाए जा सकते हैं, जो एक डेफिनेट टाइम तक, एक थोड़े समय के लिए वो इस तरह के अलग थलग से सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं, जिसके बाद की फिर वो आइसोलेटेड नहीं रह जाते हैं। उनका आदान प्रदान अपनी सराउंडिंग से होने लगता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक नीला गोला दिखाया गया है, आइसोलेटेड सिस्टम है जिसको हम दिखा रहे हैं, और इसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर अंदर हो रहा है ना बाहर हो रहा है। इसी प्रकार पदार्थ भी अंदर बाहर नहीं जा सकता है, अतः यह एक आइसोलेटेड सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान पदार्थ की ज्यादा मात्रा में होने की वजह से होने वाली क्रियाओं से ज्यादातर संबंधित होता है, जैसे कि बहुत से केमिकल्स, उनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। जो गुण इनके ज्यादा नंबर या मात्रा की वजह से उत्पन्न होते हैं उनको थर्मोडायनेमिक्स की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ये गुण दो प्रकार के होते हैं, एक्सटेंसिव गुण और इंटेंसिव गुण। किसी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू पदार्थ की मात्रा या आकार पर निर्भर करती है, तो उन्हें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। उदाहरण के लिए मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी और हीट कैपेसिटी इत्यादि। ये सारे इनकी वैल्यूज जो हैं, इनका जो आधार आता है, वो जो क्वांटिटी आती है, वो एक्चुअली उनके अमाउंट पर निर्भर करती है। इसी प्रकार किसी सिस्टम के ऐसे गुण जो कि जिनकी वैल्यू पदार्थ की मात्रा या आकार पर निर्भर नहीं करती है, तो उन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तथा उदाहरण है टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेपर प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। इस स्लाइड में हम थर्मोडायनेमिक स्टेट तथा स्टेट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक स्टेट एक निश्चित समय पर सिस्टम की एक कंडीशन होती है जिसे पूरी तरह से पहचाना जा सकता है, और इसे पहचानने के लिए उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी होता है, जिनकी की एक निश्चित वैल्यू होती है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट पैरामीटर्स या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के नाम पर भी जानी जाती हैं, और आगे से हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्टेट वेरिएबल ही कहेंगे। और इनके कुछ उदाहरण हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तथा कंपोजिशन एक्सेट्रा। सिस्टम में जब स्टेट वेरिएबल्स बदलते हैं तो सिस्टम का स्टेट भी बदल जाता है, अतः सिस्टम का स्टेट उसके स्टेट वेरिएबल्स से तय किया जाता है। सिस्टम का वर्णन करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि सारे स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू बताई जाए। ऐसा देखा गया है कि अगर कुछ स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें पता चल गई हैं, तो बाकी स्टेट वेरिएबल्स अपने आप ही तय हो जाते हैं। स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस वह प्रॉपर्टी है जो कि सिस्टम का केवल स्टेट बताती है, किंतु उसकी वैल्यू इस बात से नहीं बदलती या नहीं निर्भर करती कि सिस्टम
का वह निश्चित स्टेट किस मार्ग या किस प्रकार से अचीव किया गया या उस तक किस प्रकार से पहुंचा गया है। स्टेट फंक्शन के उदाहरण मास, प्रेशर, डेंसिटी, एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड केमिकल कंपोजिशन एक्सेट्रा हैं। थर्मोडायनेमिक्स के विज्ञान में सिस्टम का पाथ या मार्ग तथा स्टेट फंक्शंस को बहुत बार पढ़ना पड़ता है, इसलिए उनकी ये परिभाषाएं यहाँ पर समझाई गई हैं। पाथ एंड पाथ फंक्शंस। इस स्लाइड में हम पाथ और पाथ फंक्शंस के विषय में बता रहे हैं। ऐसा है कि हीट तथा वर्क या कार्य पाथ फंक्शंस के उदाहरण हैं। ये दोनों ही स्टेट फंक्शंस नहीं हैं। वे केवल ऊर्जा के सिस्टम के अंदर या बाहर जाने के विषय में बताते हैं। इनसे किसी सिस्टम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे कि यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी समय में सिस्टम के पास इतना कार्य है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि कितना कार्य करके वह किस मार्ग से सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जा सकता है। अतः पाथ फंक्शन तो विभिन्न स्टेट तक पहुंचने के मार्ग या पाथ पर निर्भर करता है। पाथ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निम्न चित्र से समझा जा सकता है। यहाँ दो स्टेट्स 1 व 2 से दिखाई गई हैं और स्टेट 1 से स्टेट 2 तक पहुंचने के दो पाथ A व B दिखाते हैं। दोनों पाथ के नीचे शेडेड एरिया है जो वह कार्य दिखा रहा है जिसको करने से सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जा सकता है। पाथ A के नीचे का हिस्सा पाथ B से बड़ा है, अतः सिस्टम A पाथ से स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाता है तो वह पाथ B की तुलना में ज्यादा कार्य करता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब आता है जबकि समय के साथ उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या स्टेट वेरिएबल्स नहीं बदलते। शुरू की स्टेट में जबकि सिस्टम में कोई कार्य नहीं होता, तब भी वह अपनी सराउंडिंग से इक्विलिब्रियम में रहता है। जब प्रक्रियाएं खत्म हो जाती हैं तथा अंतिम इक्विलिब्रियम आ जाता है तथा सिस्टम अपनी सराउंडिंग से प्रक्रिया कर चुकता है, तो फिर से वो एक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। स्टेट फंक्शंस शुरुआत व अंत के स्टेट में होने वाले गुणों के अंतर को बताते हैं तथा प्रक्रियाओं का अर्थ है कि ऊर्जा व पदार्थ का सिस्टम व उसकी सराउंडिंग से आदान प्रदान चल रहा है। इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए जिन वेबसाइट्स की मदद ली गई है उन्हें इस स्लाइड में दिखाया गया है। थर्मोडायनेमिक्स के अन्य विषय अगले प्रेजेंटेशंस में देखे जा सकते हैं। थैंक यू।